हेलो बच्चों, जैसा कि कल आपका एग्ज़ाम हुआ था और जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं वो उनसे हमने फीडबैक लिया और जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में पूछा गया, डिफ़िकल्टी का लेवल। तो हमें बताया गया बच्चों के द्वारा कि सर पेपर इजी ही था, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चंस टफ, मतलब एक दो क्वेश्चन ही टफ ही थे, ऐसा ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 48, 49, 50, 48, 49, 50 तक अटैम्प्ट करके आए। बहुत बच्चे तो 50 में से 50 अटैम्प्ट करके आए। इसका मतलब पेपर का लेवल इजी ही था, ठीक है। और जो पेपर का लेवल इजी था तो पेपर के बाद जो अब आया कहाँ से था पेपर, तो वो देखा जाए तो पेपर जो है मेनली एनसीईआरटी बेस्ड था। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी से बाहर पेपर आएगा ही नहीं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे जो पढ़ाए गए नोट्स वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बच्चा बोला था कि सर आपने जो नोट्स पढ़ाए थे उन्हीं में से पूरा पेपर था। तो पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं था, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। अगर पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल क्या था, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल कैसा था पेपर का, इजी टू मॉडरेट। मध्यम स्तर का पेपर था, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था ना, इजी टू मॉडरेट पेपर था। चलो अब पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली कहाँ से पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। पेपर में जो क्वेश्चंस हैं, देखो चैप्टर 1 की अगर हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ से जो हमें पता चला है वो एक ही टॉपिक के बारे में अभी तक पता चला है कि यहाँ से एम्ब्रियो सैक से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक जो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है, वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो यहाँ से। अगर चैप्टर 2 की बात करें, चैप्टर 2 यानी रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो गैमेटोजेनेसिस है इसके अंदर आपको दोनों पढ़ने हैं, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दूसरा oogenesis। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों जगह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दोनों जगह से क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ठीक है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर मैं बोल रहा हूँ बच्चों, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है सिलेबस से, ठीक है। ये एनालिसिस है कल के पेपर को लेकर के, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे जाए, कोई और टॉपिक्स पूछे ही नहीं जाएंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो आपको कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। तो ये एक आइडिया बताने के लिए कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो उसके अलावा तीसरा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक तो आईयूडीज से क्वेश्चन थे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस एंड एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज से क्वेश्चन थे ना, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियां और आईयूडी अंतः गर्भाशयी उपकरण, वहां से क्वेश्चंस देखने को मिले थे ना। तो ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाना। हो सकता है आपके एग्जाम में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, गर्भ निरोधक युक्तियों से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 4 की बात करें, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में हम देखें तो जेनेटिक्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के अंदर जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्रोमोसोमल आनुवंशिक विकार, ठीक है, इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और जीन डिसऑर्डर्स, जिसे मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर, जीन डिसऑर्डर, यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिजीज चैप्टर की अगर हम बात करें, डिजीज से पहले हम मॉलिक्यूलर बेसिस से बात कर लेते हैं ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। आणविक जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, ठीक है, जो इनहेरिटेंस की मॉलिक्यूलर बेसिस है वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। आणविक वंशानुगति से क्वेश्चन पूछे गए थे, वंशानुगति का आणविक सिद्धांत जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो ट्रांसक्रिप्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ना, ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक से 2 क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में, एप्लीकेशन से पूछ ले, ट्रांसलेशन से पूछ ले, लैक ऑपेरॉन से पूछ ले, और कुछ क्वेश्चन साइंटिस्ट के नाम से यहाँ से पूछे गए,
वैज्ञानिकों के नाम, देखो बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम हैं, तो ये तो श्योर मान के चलिए आपके एग्जाम में यहाँ से इस चैप्टर से वैज्ञानिकों के नाम के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिजीज की बात करें, डिजीज चैप्टर की बात करें, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव रोग और विकार की बात करें, ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, आपको मैंने बता दिया सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो लिम्फॉइड ऑर्गन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है, लिम्फॉइड अंगों से प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एंटीबॉडी के बारे में पढ़ना है, वैक्सीन्स के बारे में पढ़ना है, तो इन टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। रोगों के बारे में बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज, वायरल डिजीज, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से, माइक्रोब्स वाले चैप्टर से जो क्वेश्चंस है वो एक तो बायोगैस के बारे में पूछा गया था और ब्रिवरेजेस के बारे में, पेय पदार्थों के बारे में क्वेश्चंस थे ना, पेय पदार्थों के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे ना। एक तो बायोगैस के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे, दूसरा पेय पदार्थों के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। बायोगैस और पेय पदार्थों के बारे में, कौन सा डिस्टिलेशन से बनता है, कौन सा नॉन डिस्टिल्ड प्रोडक्ट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बायोटेक की, बायोटेक में ज़्यादा कुछ पता चला नहीं है। बायोटेक में एक बच्चा बता रहा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर हम बात करें बायोटेक में, तो एक बच्चा बता रहा था जीन गन टेक्निक से क्वेश्चन पूछा गया ना, जीन गन से। हो सकता है आपके एग्जाम में माइक्रो इंजेक्शन से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में माइक्रो इंजेक्शन से क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम चैप्टर में फूड चेन से क्वेश्चन पूछे गए थे और एग्जैक्ट पता नहीं चला है कि फूड चेन से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बस बच्चे ने टॉपिक बताया था कि फूड चेन से क्वेश्चन हो सकता है, टाइप्स के बारे में, फूड चेन का टाइप्स के बारे में हो सकता है, पिरामिड बनवा लिया हो किसी फूड चेन का, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो फूड चेन, पिरामिड के बारे में आपको पढ़ के जाना है ना। और सबसे लास्ट में बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी छोटा सा चैप्टर है लेकिन इससे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बच्चों। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता और उसके संरक्षण को अच्छे से पढ़ना है। इसमें एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाह्य स्थानीय स्वस्थानीय जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछा जा भी सकता है ना। और नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, जेनेटिकल डाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आम की हजारों प्रजाति हैं वो क्यों उत्पन्न हुई है, क्यों उत्पन्न हुई है, जेनेटिकल डाइवर्सिटी यानी लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायो जैव विविधता के स्तर से भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमें पता चले थे, उनके बेसिस पे आपको एनालिसिस करके बताया गया है यहाँ पे। अब बच्चों सुनिए मेरी बात, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आए, लेकिन एक आइडिया है आपको कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जनरली जो क्वेश्चंस है वो इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आपको एनसीईआरटी नोट्स पे ही ध्यान देना है। फालतू की बातों, फालतू के जो मैटर्स हैं, अलग अलग जो अलग अलग जो बुक्स हैं उन पे नहीं ध्यान देना है आपको। जो तो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है एनसीईआरटी और हमारे जो नोट्स हैं उन्हीं पे ध्यान दीजिए, उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए। क्वेश्चंस मत करिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस मत करिए, रिवीजन जरूर करिए ना, फाइनल रिवीजन करिए, एग्जाम से एक दिन पहले क्विक रिवीजन करिए, पूरे डोमेन को रिवाइज करिए ताकि चीजें आपको याद रहे। मैं बायोलॉजी का बता रहा हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं बता रहा हूँ, उनके हिसाब से आपको अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन बायोलॉजी में मैं बता रहा हूँ आपको थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। थ्योरेटिकल ही पेपर आता है, तो थ्योरेटिकल पेपर आता है तो आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो थ्योरी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप इजीली आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे अच्छे में से अच्छे। और बायोलॉजी में आपको पूरे में से पूरे नंबर लेके आने हैं, 250 में से 250,
तो आपके आ भी जाएंगे ना। बायोलॉजी ऐसा कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है कि आप 250 में से 250 नहीं लेके आए, ठीक है। तो कल जिन भी बच्चों का एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, ठीक है। और आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको शेयर कर सकते हैं मालवीय एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।